तो चलिए स्टूडेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आपको बता दूं, हम परिचर्चा कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं उनके विषय के बारे में, और आज हम परिचर्चा करेंगे 2019 का जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने 2018 का जो पेपर है उसको हमने कवर कर लिया है। इसको दो भागों में देखा है, जिसमें 1 से 60 क्वेश्चन पहले पार्ट में हमने कवर किए हैं, दूसरे में 60 से 150 तक हमने कवर किए हैं। ठीक है, दो पार्ट में इसको हमने देखा है जो 2018 का था। मैं आपको बता दूं सर, इस क्लासेस के माध्यम से आपको यूपी पीसीएस के पेपर कवर कराए जाएंगे, जिसमें हमने 5 वर्ष के पेपर की आपसे चर्चा की है, उनको हम देखेंगे। उसके साथ साथ इस क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा करंट अफेयर है, कहाँ से आया है। ठीक है, और इसके लिए हम पढ़ लेंगे घटनासार। क्या पढ़ लेंगे? क्या पढ़ लेंगे सर? घटनासार हम आपसे चर्चा करेंगे। घटनासार कौन सी सर? अर्धवार्षिक वाली। ठीक है, अर्धवार्षिक जो घटनासार है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा, और ये 2024 वाली है। आई होप आपको कल से ये क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, घटनासार 2024 अर्धवार्षिक वाली। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं उन पर मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें और आगे मेंस की तैयारी और अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, इन सब के अलावा आपको क्विक रिवीजन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। ठीक है, उसको भी आप देखिएगा। इसी चैनल पर आपको क्विक रिवीजन क्लास मिल जाएगी, जहाँ पर हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जिसमें हम साइंस एंड टेक, इन पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, पूरा यूट्यूब आप देख लीजिए। अगर आपको क्रमबद्ध तरीके से अगर ऐसा कहीं भी कंटेंट मिल जाए तो आप इसको डिसलाइक करके जाइएगा, अनसब्सक्राइब करके जाइएगा। निःशुल्क और मुफ्त में आपको चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ें एंजॉय कीजिए। ये चैनल आपका है और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा तो हम आगे ठीक ठाक मात्रा में बढ़ते रहेंगे, और मैं और आगे आपको चीज़ें कवर करवाता रहूँगा। चलिए सर, पहला क्वेश्चन लेते हैं समय ना गवाते हुए, चूँकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है। 27 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होने वाला है, तो चलिए देखते हैं सर पहला क्वेश्चन क्या है। पहले इसको हम टिक कर देते हैं, ये क्योंकि मैंने टेस्ट किया था कि मेरी स्लाइड पूरी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। यार आप देखोगे बच्चे, कभी कभी यार दोस्त भी मैं बोल देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी मेरे बहन भाई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, अगर आप इंग्लिश में पेपर को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर लेंगे, और आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में। लेकिन मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूंगा कि आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश को भी देखें, और इंग्लिश से हैं तो हिंदी को भी देखें। ठीक है, आपका जो मन हो। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में एक बार ज़रूर क्वेश्चन को देखें, यदि समझ में नहीं आता है। ठीक है, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज़। अब देखो, ये है IMF के नवनियुक्त जो प्रबंधक निर्देशक कौन थे। अब सर ये जो नियुक्त होंगे ये 2018 में हुए होंगे, क्योंकि दिसंबर में हुआ था पेपर, तो 2019 में ये नियुक्त होंगे। तो जब 19 में होंगे तो ये पूछ लिया। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टिना लेगार्ड, ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन, ऑप्शन नंबर डी सूरजजीत भल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टिना जॉर्जिवा। इसके क्या थे? आप देखोगे प्रबंधक थे IMF के। IMF क्या है सर? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, आप देखोगे मॉनेटरी फंड कहा जाता है। इसकी कई शाखाएं होती हैं, इसमें कई मुद्राएं होती हैं, कई देशों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है, डायरेक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर कब 10 अक्टूबर 2019 को प्रभावशाली बच्चों के कौशल समृद्धि में प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या था? ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुव था, जो बच्चों में आप देखोगे डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया है और ध्यान में रहे मेरी तरफ से ऐसा क्वेश्चन आउट है। ऐसे क्वेश्चन ये मोस्टली क्वेश्चनों में से आते हैं और ये क्वेश्चन आजकल पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में आप देखोगे थॉमस कुक, उसके सामने देखा है भारत भारती सम्मान के विजेता रहे हैं। ग्रेट आप देखोगे थर्नबर्ग, ये हांगकांग के नेता रहे हैं। डॉक्टर उषा किरण पर्यावरण कार्यकर्ता। केरी लेम ब्रिटेन टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी। अब देखिए इसमें अगर हम बात कर लें, इसमें अगर मिलान करें तो जो ए है सर आप देखोगे थॉमस कुक जो रहे हैं, थॉमस कुक ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल के एक कंपनी इनका रहा है, तो पहले वाले का हो जाएगा सर 4। दूसरे वाले की बात कर लें तो बी का हो जाएगा सर 3, क्योंकि जो ग्रेटा थनबर्ग थे ये पर्यावरण से रिलेटेड थे, ठीक है, तो इनका हो जाएगा 3। डॉक्टर उषा किरण की बात कर लें तो ये भारत भारती सम्मान से विजेता रहे हैं। आप इसको तो वैसे भी लगा देंगे और जैसे ही आपने ये लगाया तो आंसर आपका वैसे ही निकल गया कि सर इनका तो पहला होगा और सी का पहला केवल 1 में है, सी का पहला केवल 1 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। और कैरी केलम तो आप देखोगे हांगकांग के ही हैं, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आपको वैसे भी नहीं पता कि आप देखोगे डॉक्टर उषा किरण भारतीय नाम है सर, तो भारत भारतीय सम्मान से विजेता होंगे और किससे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है वर्ष 2019 अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखो मैं एक बात बता दूं, प्रथम महिला पूछ ली है सर आपसे। इस बार इकोनॉमी में जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है आप देखोगे किसको मिला है, गोल्डीन को मिला है। किसको मिला है, गोल्डीन को मिला है। उन्होंने जेंडर गैप इत्यादि को चीज़ों को दिखाया है। अब ये देखो 2019 में आया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो गोल्डीन को किसको मिला है, गोल्डीन को इकोनॉमी का आप देखोगे नोबेल मिला है इस साल 2024 में, तो ध्यान में रखना है गोल्डीन का नाम। तो ऑप्शन नंबर ए इथर डफली, ऑप्शन नंबर बी गेटी थेरेसा कोरी, ऑप्शन नंबर सी मरिया जोपर्ट, ऑप्शन नंबर डी एलिनार ओस्टाम। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर आ जाएगा, एलिनार ओस्टम इसका करेक्ट आंसर है सर। क्या है, एलिनार ओस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, आप देखोगे जल शक्ति मंत्रालय, यहाँ पर देख रहे हैं रूरल सेक्शन स्ट्रेटेजी सैनिटेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन सितंबर 2019 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंड पीरियड्स। मतलब ये पूछा है कब ये स्टार्ट की गई थी, तो ये आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए 2019 से 35 तक के लिए, 2019 से 29 तक के लिए, 2019 से 22 तक के लिए, 2024 से 19 से 24 तक के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको जो तैयार किया गया था आप देखोगे कोई भी स्कीम होगी तो बड़ी स्कीम बनाई गई थी, 2019 से 29 तक के लिए इसको रखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस संस्था पर अवस्थित है। किस पर केंद्रीय संस्थान, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी मैसूर, सी नई दिल्ली और डी शिमला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसका राइट आंसर है मैसूर, ठीक है। कौन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एंड पेज, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। क्या है, भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो यहाँ पर देखना, इंडिया एम टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन यूटिलिटीज़ वाई द ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2030, ऑप्शन नंबर सी 2035, ऑप्शन नंबर डी 2040। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सर आप देखोगे, क्योंकि डिग्रेडेशन है ना, लैंड डिग्रेडेशन जो नेटोलिटी रखी गई है, तो ये आप देखोगे खास तौर पर मतलब भूमि क्षरण तटस्थता ये हमें 2030 तक प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं वो भी कब से हो रहे हैं, 2015 से 2030 तक ही पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 के बारे में। देखिए सर क्या है चंद्रयान 2, आइए देखें। चंद्रयान 2 की अगर हम बात कर लें, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो
क्रिस्कोन उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रयोग किया गया था। मतलब कौन सा उसमें जनरेशन था जिसमें लाया गया? GSLV तो थे, लेकिन GSLV MK2 था या MK3 था? वो MK3 से इसको लाया गया था। इसका राइट आंसर आप देखोगे MK3। आई होप, मुझे लगता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। MK3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? आप देखोगे मार्क 3 के द्वारा इसको रखा गया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? अब देखो, आप देखोगे 2019 में क्या हुआ था, ये पूछ लिया। अब आपसे कभी भी पूछेगा तो अभी तक तो नहीं हुआ एग्ज़ाम, तो आपसे चंद्रयान जो है आपका 3 वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ आदित्य जो L1 है वो पूछ सकता है। ऐसे कई हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अब ये चंद्रयान 2 तो आएगा ही नहीं। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो, चरखे के बारे में पूछ रहा है। इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। ऑप्शन नंबर बी, यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक के कचरे से बनाया गया है। तो ये दोनों बातें क्या हैं आपकी राइट हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा आप देखोगे कचरे के माध्यम से बना है, ठीक है, वो क्या है? वो आपको जो चरखा है वो नोएडा में बनाया गया। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन नंबर ए छिपकली, ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर सी घरेलू खटमल, ऑप्शन नंबर डी मच्छर। देखो, आप अगर साधारण जीवन आपका बीता होगा तो खटमल भी आपने देखा होगा तो उसका लाल होता है। मच्छर तो सभी देख लेते हैं, तो मच्छर भी लाल होता है। लेकिन छिपकली और तिलचट्टा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। छिपकली भी लगभग आप देखोगे, लिजर्ड भी घरों में आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन कॉकरोच का जो रक्त होता है आप देखोगे वो सफ़ेद होता है। ठीक है, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यही तो पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड? क्वेश्चन मार्क। तो आप तिलचट्टा आप कह सकते हैं कॉकरोच। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप देखोगे बैक्टीरिया जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दालें, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं, ऑप्शन नंबर डी गौवा। ये पूछा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण अगर आपको करना है तो ऑप्शन नंबर ए आप पल्सिस की बात करेंगे, आप दालों की बात करेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्योंकि दालें अगर आप उत्पादन करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो आपको NO2 है इसमें क्या होगी, इसकी ग्रोथ हो जाएगी। और ध्यान में रखना, जहाँ पर आपको नाइट्रोजन की कमी दिखेगी मिट्टी के अंतर्गत, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ आपको मिलेंगी, कटीले पेड़ पौधे मिलेंगे। भारत का या दुनिया भर का कोई सा भी क्षेत्र हो, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर या नो क्लियर? जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी त्रिज्या घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी बुलबुले का लोप हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब आप देखोगे इट्स रिड्यूस इंक्रीज, मतलब आप देखोगे जो इसका रिड्यूस है वो क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या, इसका जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन क्या होता है सर? ये हार्मोन्स ही होता है। एस्पोर्मेन क्या ये एक संश्लेषित मधुरक होता है? नियोप्रीन होता है क्या ये विशिष्ट रबड़ है? रेयान या फिर रूपांतरिक स्टार्च है? तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आता है डी, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो स्पर्म है ये एक तरीके से संश्लेषित मधुरक है और नियोप्रोन एक विशिष्ट रबड़ है, लेकिन जो रेयान है ये आप देखोगे रूपांतरिक स्टार्च नहीं है। और यही आपसे पूछा है कि सही नहीं है वो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? अब देखो प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या कर दिया, रिपीट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो मैंने 2000 आप देखोगे ये 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना, जो बच्चे दे रहे हैं वो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन नहीं, ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी केस बाल, ऑप्शन नंबर सी तुला या रेशम जिसको स्पाइडर सिल्क कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी खुर। अगर हम बताएं आपको तो कॉटन क्या है, उसमें आप देखोगे प्रोटीन नहीं होती है सर।
ठीक है। कॉटन में प्रोटीन नहीं होती, बाल में होती है, तुला रेशम में होती है और खुर में होती है, लेकिन प्रोटीन आप देखोगे आपको कपास में नहीं मिलेगी। इन सब के अलावा अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है, थर्मस प्लास्टिक में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। कारण है कि इसमें संचलन होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी संवहन एवं विकिरण। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सर? इसमें मतलब बी इसका जो है बूथ हो जाएगा 1 और 2। इसमें संचलन भी आप देखो कम होता है, संवहन और विकिरण आदि। ऑप्शन नंबर इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अब देखो दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, ये पूछ रहा है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी। ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी अश्रुत ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। देखो थायराइड जो होती है ना, ये होती है आपकी गले में, ठीक है। ये कहाँ होती है? आपकी गले में होती है। उसके साथ साथ आंसुरुत ग्रंथि तो ये निकलती है हमारे आँखों से, क्या अंदर भी जाते हैं कहीं भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। जो पैनक्रियाज है हमारा, मतलब अग्नाशय जो है, यहाँ से आप देखोगे ये चीज़ें निकलती हैं, ये अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? कैल्शियम सर, कैल्शियम पूछा है, कैल्शियम। चीनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी कोरडमम। ऑप्शन नंबर सी जिप्सम। ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे टैल्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जिप्सम में आप देखोगे कैल्शियम विद्यमान आपको मिलेगा, और जिप्सम को हम क्या करते हैं? खेत के अंतर्गत भी एक फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। पदार्थ है और उपयोग है और सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सिल्वर ब्रोमाइड क्या है? कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। सिल्वर आयोडाइड क्या कृत्रिम वर्षा है? लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार कर सकता है। ये दूध या मैग्नीशियम ये प्रति अम्ल के रूप में काम करता है। इसके अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो करेक्ट आंसर नहीं है वो सिल्वर आप देखोगे बोरोमाइड्स, मतलब एक तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड्स कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के रूप में नहीं जाना जाता है। इसका यही है, देखिए कृत्रिम आप देखोगे प्रकाश संश्लेषण, बहुत बड़ी शब्द की बात कर रहा है, तो यही नहीं है और ये बाकी के सब सही हो जाते हैं। आगे देखोगे अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से उपस्थित है? कार्बनिक अम्ल में। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कार्बन अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड में। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मतलब आप देखोगे फिनॉल और फ्लेवोनाइड में इसको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक संख्या में होते हैं, नहीं। देखो सर एक चीज़ बता रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से अधिक होते हैं, नहीं सर। अगर आप देखोगे उत्पादक अधिक होने चाहिए, उपभोक्ता कम। अगर ये अधिक हो जाएंगे, ये उत्पाद नहीं होगा तो सब चीज़ नष्ट हो जाएगी, ये वैसे ही गलत है। उसके साथ साथ उत्पादक या फिर प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, उत्पादक जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये भी गलत है। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ आप देखोगे बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा कि उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक देखने के लिए काम करता है, अपने बजट को और ज़्यादा बूस्ट करने का प्रयास करता है। सुपोषण के संदर्भ में पूछा है सर। दो शब्द होते हैं, एक होता है कुपोषण जिसको कुछ नहीं मिलता खाने पीने के लिए, और एक होता है सुपोषण जो हमेशा से कुछ ना कुछ खाता रहता है, कभी कुछ नूडल, कभी कुछ ऐसे वगैरह। तो ये सुपोषण है। सुपोषण का मतलब होता है कि यह जल निकाय के पोषक तत्वों संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है, और ये दोनों बातें ही क्या हो जाती हैं? सही हो जाती हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नैसर्गिक पर्यावरण। ऑप्शन नंबर बी
एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी शहरी पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक पर्यावरण। तो अगर हम देखें तो ये आप देखोगे, क्योंकि ये जो गतिविधियों से, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण जो कहलाता है वो क्या होता है, अगर हम उसकी बात कर लें तो एंथ्रोपोजेनिक गवर्नमेंट्स के रूप में जाना जाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण को इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण को इसमें कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता, मतलब आप देखोगे कि और जाति विविधता में वृद्धि होती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भूमध्य, आप देखोगे रेखा से जैसे ही आप नॉर्थ, जैसे मैं कहूँ आपसे ये अर्थ है, आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप इधर जाएंगे तब आप क्लोज, इधर जाएंगे तब आप क्लोज। ठीक है, तो चलिए ये वाली बात क्या है, वैसे तो सही है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी है कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय दे देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विशाल जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घट जाती है। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब आप देखोगे इसका राइट आंसर है, वो मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आप देखोगे जाति विविधता में वृद्धि होती है। यही आपका गलत था और गलत ही आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सर आज का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, बी मैथिल, आप देखोगे मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर सी गुलाब का पौधा, ऑप्शन नंबर डी सूरजमुखी का पौधा। अब ये कह रहा है वायु, तो इसमें आप देखोगे लाइकेन इसका सबसे बेस्ट ऐसा उदाहरण में से एक माना जाता है जो पर्यावरण को बता देता है कि सर यहाँ का पर्यावरण कैसा है। साइंटिस्ट उस पर रिसर्च और अध्ययन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपसे गलत पूछ रहा है कि सर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अलवणीकर जो समुद्र जल था, उसके साथ साथ आप देखोगे प्रतिलोम जो पराशरण पेयजल, विकृति आप देखोगे विकृतीकरण प्रोटीन, और उसके साथ साथ प्रस्तुतिकरण वगैरह। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे इस क्लासेस में ओनली और ओनली आप देखोगे तो लगभग 25 क्वेश्चन मैंने आपसे कवर किए हैं। कितने क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपसे कवर किए हैं? 25 क्वेश्चन। ठीक है, और इस 25 क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ, इस 25 क्वेश्चन में मैं टाइम वॉच भी करवाऊँगा और सब्सक्रिप्शन भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यूज़ भी आएगा। ऑप्शन नंबर आप देखोगे क्या है इसके साथ क्या सर 24 में तो हमने देख लिया, तो 25वें का क्या था, 25वें का आप देखोगे इसमें खास तौर पर था आपका वस्तुरीकरण, मतलब चाय के बारे में इसको रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। लेकिन एक जो 26वें का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, जो सेकेंड क्लास, निम्नलिखित में से कौन सा एक आप देखोगे शाकानाशक के उदाहरण है। स्टेडियम आप देखोगे फ्लोरिडे के, उसके साथ साथ पोटेशियम परामैग्नेट के, ब्लॉकचेन पाउडर के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आप देखोगे सोडियम, ठीक है, फ्लोराइड से रिलेटेड इसमें रखा गया है। तो मिलता हूँ मैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।